पार्ट 1 में बताया था क्वांटम, व्हाट इज़ क्वांटम नंबर के बारे में बताया था, क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया था और हम वहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तक हमने एक्सप्लेन किया था। अब हम बेटा पार्ट 2 में आ रहे हैं। यहाँ पे क्या बेटा, पार्ट 2 में हम आएंगे। यहाँ पे पार्ट 2 में जस्ट क्वांटम नंबर जो है पार्ट 2 यानी क्वांटम नंबर में हम आ जाएंगे बच्चों। ये हम आ जाएंगे आज क्वांटम नंबर में हम आएंगे बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम आते हैं बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम ये हो गया बच्चों नंबर, ठीक है ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर को बेटा हम एल से इंडिकेट करते हैं। किसे हम स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं, राइट। ये ध्यान रखना आपको। इसे हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। इसे ये भी बोला जाता है एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, या हम इसे सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसे हम बोल सकते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर। सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी हम इसे बोल सकते हैं। देखिए, इसे प्रपोज किया था सोमरफेल्ड, जो साइंटिस्ट ने दिया था इस क्वांटम नंबर के बारे में कि एजीमुथल क्वांटम नंबर होता क्या है। ये टी है, हियर द क्वांटम एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये हो गया आर, एक मिनट, ये बच्चों हो गया आर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, राइट। तो इसे हम बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ये जो क्वांटम नंबर है इंपॉर्टेंट है। ये जो है सब सेल्स, इट डिटरमाइन द सब सेल्स या सब लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ बिलोंग करते हैं। इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ सब सेल, यानी सब सेल का क्या बताता है, शेप बताता है। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे ये करते हैं बच्चों कि इट वाज प्रपोज्ड बाय, इट वाज क्या कहा था इन्होंने, इट वाज प्रपोज्ड बाय सोमरफेल्ड। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि इसके बारे में बताया था, सोमरफेल्ड। एंड डिनोटेड हम किसे करते हैं, हम इसे डिनोट किसे करते हैं बच्चों, डिनोटेड बाय, इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, राइट। ये डिटरमाइन क्या करता है, सब सेल। ये सब सेल हम यहाँ ये पॉइंट समझते हैं जरा कि इट डिटरमाइंस, ये क्या करता है बच्चों, इट डिटरमाइंस ऑफ सब सेल, आप सब सेल कर सकते हैं, या और सब लेवल, या आप कर सकते हैं सब लेवल टू विच द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स, टू विच द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स, ठीक है। ये टेल्स अबाउट द शेप ऑफ सेल, यानी सब सेल के बारे में बोलता है बच्चों। किसके बारे में बोलता है बेटा, ये सब सेल के बारे में बोलता है। हम ये कह सकते हैं इट टेल्स, क्या कर रहा है ये, टेल्स अबाउट द, इसके बारे में बता रहा है, अबाउट द शेप, शेप अभी बनाएंगे, शेप ऑफ सब सेल, सब सेल के बारे में ये क्या करता है, ये बताता है। इट ऑल्सो एक्सप्रेस द एनर्जी सब सेल्स टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। भी पॉइंट हम यहाँ पे समझते हैं अभी कि इट ऑल्सो हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये एक्सप्रेस करता है, इट ऑल्सो एक्सप्रेस द एनर्जी ऑफ सब सेल, द एनर्जी ऑफ सब सेल, द एनर्जी ऑफ सब सेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग, टू विच द इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, ये बिलोंग करते हैं, राइट। अब यहाँ आते हैं, जैसे हमने लिया S लेस देन P लेस देन D लेस देन F। सबसे जो एनर्जी कम होती है वो किस ऑर्बिटल में होती है, S में। उसके बाद एनर्जी बढ़ती जाती है, पी ऑर्बिटल में ज़्यादा होगी।
डी ऑर्बिटल में ज़्यादा होगी, और एफ ऑर्बिटल में क्या होगी, उससे भी क्या होगी बच्चों, एनर्जी ज़्यादा होगी, राइट। अब एक पॉइंट यहाँ पे है, ये बेटा ये इसकी वैल्यू जो लाई होती है बिटवीन वैल्यू ऑफ लाइज, यानी किसकी, ये एजमुथल क्वांटम नंबर की एल लाइज किसके बीच, बिटवीन किसके बीच करती है बेटा, ये आपकी बच्चों करती है 0 से 0 to n-1। इसे आपको एकदम लर्न कर लेना है, इसका यूज हम बहुत करेंगे, इट इज क्या है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है बेटा। अब मान लीजिए बच्चों हमने अगर जो यहाँ पे लिया एल की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, एजमुथल क्वांटम 0 रखेंगे, तो कौन सा सब सेल होगा, यहाँ सब सेल लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे बच्चों सब सेल, क्या लिखेंगे, ये सब सेल, कौन सा सब सेल, अगर एल की वैल्यू 0 होगी यानी एजमुथल क्वांटम नंबर होगा, तो सेल क्या होगा, उसे बोल देंगे एस। एस क्या होता है बेटा, ये एस जो होता है स्फेरिकल होता है, क्या होता है, ये स्फेरिकल होता है, राइट, ये है स्फेरिकल होता है। अब हम आते हैं एल की वैल्यू अगर जो 1 रखते हैं, देखिए ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन हो रहा है, ऑर्बिटल, ये क्या होता है बेटा, एल की वैल्यू जहाँ 1 आ जाएगी वो कौन सा सेल होगा, वो होगा पी सब सेल, उसको क्या बोलते हैं बेटा, पी सब सेल जो होता है इसे बोलते हैं बेटा डम्बोवेल शेप का होता है, किस शेप का होता है, ये डम्बोवेल मतलब डमरू के आकार का, क्या होता है बेटा, डमरू के आकार का, उसे बोलते हैं डम्बोवेल। हमने ले लिया है हमने लिया डम्बोवेल, यानी जस्ट लाइक ये होता है बच्चों डमरू के आकार का, डमरू साइज का, डम हम इसे बोलते हैं वेल, लाइक दिस, ये देखिए यहाँ ये ऐसे होता है डमरू के साइज का। अगर जो हम आते हैं इसमें बहुत डिटेल पढ़ना है, ऑर्बिटल है सब, ठीक है। अब मान लीजिए हमने लिया एल की वैल्यू हमने 2 लिया है, तो ये क्या होता है बेटा, डी होता है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्यूज्ड, क्या बोलते हैं ये, डिफ्यूज्ड मतलब ये डबल डम्बल हो जाएगा, डबल इसे बोलते हैं बेटा, डिफ्यूज कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं डिफ्यूज ना कह के आप छोड़िए इसको, आप डबल यही कर लीजिए, हाँ ये हो गया बेटा डबल डम्बल, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे बोल देंगे डबल डम्बवेल, क्या बोलेंगे, डबल डम्बवेल, लाइक दिस ऐसे होगा, लाइक दिस ऐसे होगा। अभी हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे। अगर जब मान लीजिए बच्चों हमने ले लिया एल की वैल्यू, यहाँ हमने 3 लिया, तो ये बेटा ये होता है एफ ऑर्बिटल, ये फंडामेंटल होता है, ये क्या होता है बच्चों, इसे बोलते हैं एफ जो होता है इसे बोलेंगे फंडामेंटल, और कह सकते हैं डी जनरेटेड स्पेशल लाइन, डी जनरेटेड होती हैं बेटा ये स्पेशल लाइन्स होती हैं, ये होता है कॉम्प्लेक्स, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन होती हैं, एक मिनट, स्पेशल लाइन नहीं होती है, हियर इज द स्पेक्ट्रल लाइन, इसी को बोलते हैं बच्चों, ये हो गया आपका स्पेक्ट्रल लाइन, हियर इज द स्पेक्ट्रल लाइन, राइट। तो हम देखिए इस पर आते हैं यहाँ पे कि सब सेल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम ज़रा आपको बता दें कैसे, समझिए इसको ध्यान से बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमें क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे सब सेल जो होता है बेटा, सब सेल इज रिप्रेजेंटेड बाई, हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, सब सेल को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाई एन एल, किसे, एन एल से, एन और एल, यार एल क्या है बेटा, यहाँ बोलेंगे नेम होता है, क्या होता है बच्चों, ये नेम होता है, और ये क्या होता है बेटा, एन क्या होता है, नंबर होता है, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है नंबर, ठीक है ना। इट्स वैल्यू लाई बिटवीन, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इट्स वैल्यू इसकी कहाँ लाई होती है, लाई बिटवीन बेटा 0, 1, 2 से लेके इधर हम कह सकते हैं n-1 तक। अब आप देखिए यहाँ पे अगर जो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n लेंगे, अगर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या है यहाँ पे, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, हियर इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और तो ये क्या है बेटा, l इज इक्वल टू 0, यानी कि ये मुथल क्वांटम नंबर, और n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू को जो 1 होती है और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होती है, तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, वो होगा s ऑर्बिटल, राइट। अगर जो हमने लिया n इज इक्वल टू 2 यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हुआ,
और एल की वैल्यू बेटा यहाँ पे हो गई वो क्या हो गई, ये अगर एन की वैल्यू 2 होगी तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 और क्या होगी 1 हो जाएगी। 0 1 होगी तो कौन सा ऑर्बिटल बन जाएंगे, एस ऑर्बिटल बनेगा और क्या बनेगा ये पी ऑर्बिटल बन जाएगा, राइट। अगर मान लिया हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 लिया, n इज इक्वल टू हमने 3 लिया तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2, यानी कौन से ऑर्बिटल बन जाएंगे, एस ऑर्बिटल बन जाएगा, पी बन जाएगा और ये बी बन जाएगा। अगर जो हमने एल एन की वैल्यू 4 ली, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 2 और क्या होगी बच्चों यहाँ 3। तो जो ऑर्बिटल बनेगा हमें वो ऑर्बिटल जो हो जाएंगे एस ऑर्बिटल बन जाएगा, राइट, ये पी ऑर्बिटल बन जाएगा, ये डी ऑर्बिटल बनेगा और बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा ये एफ ऑर्बिटल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसमें करेंगे। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे एकदम आपको ध्यान रखना है। इन ए गिवन सब सेल, इन ए गिवन सब सेल में क्या होता है बच्चों यहाँ पे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी बार ये नीट में आ चुका है, आपसे बता रहे हैं, ये नीट में कई बार आ चुका है। आप उन साल पेपर उठा के देख लो, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ना, ये कई बार आ चुका। तो इसे एकदम समझिए कि बहुत ही मोस्ट है इन ए गिवन सब सेल, ये क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये नीट में भी आ चुका है आपके कई बार और जेई में भी आ चुका है ना। तो इस फॉर्मूले को एकदम आपको हमेशा लर्न होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसको ये फार्मूला था 2, ये एकदम बिल्कुल ये फार्मूला ही पूछता है, कितनी बार यही वाला आ चुका है 2l + 1, राइट, ये 2l + 1 ये कितनी बार ये फार्मूला आ चुका है। तो इसे आप क्या करेंगे कर सकते हैं, या हम यहाँ पर कर सकते हैं 4l + 1। अब आता है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें सब सेल में। अभी हमने पीछे बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या बोला था हमने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू क्या था 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन ऑर्बिट में कितना था n²। अब यहाँ पे क्या है, वो तो ऑर्बिट के बारे में हमने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों सब सेल है, क्या है सब सेल। तो हियर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आपको एकदम हमेशा क्या करना, इसको लर्न करके रखना। जितने हमने बताया था ये फार्मूले बहुत आते हैं, कई बार आ चुके हैं, इसमें क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है ना। तो हम आते हैं बेटा, अब आते हैं मैक्सिमम ऑर्बिटल कितना होता है। अब मैक्सिमम ऑर्बिटल इन सब सेल यानी मैक्सिमम ऑर्बिटल इन ऑर्बिट कितने बनेंगे वहाँ पे, तो ये आप लिखेंगे 2l + 1, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे 2l + 1। अब आइए ज़रा हम कुछ इसमें आगे बढ़ते हैं। हमने मान लिया यहाँ पे क्या लिया बच्चों सब सेल, क्या लिया बच्चों यहाँ पे सब सेल। यहाँ पे हमने क्या लिया मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ हमने क्या ले लिया मैक्सिमम क्या होंगे यहाँ पे ऑर्बिटल। एक टेबल बनाइए आप, ऑर्बिटल हो गया। अब बच्चों हमने देखिए यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे क्या लिया कि अगर जो एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी, l = 0 होगी, तो कौन सा सब सेल होगा, यानी कौन सा सेल होगा, यानी कौन सा होगा ये s ऑर्बिटल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस फार्मूले में रखिए, इस वाले में अप्लाई करिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस वाले में अप्लाई करिए 2l + 1। l की वैल्यू 0 है तो क्या होगा s होगा, l की वैल्यू 0 होगी तो इसमें कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन 2 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, राइट। तो ये यहाँ पे बनेगा जो ऑर्बिटल होगा यहाँ पे स्फेरिकल बनेगा, लेकिन हम एक बॉक्स बना रहे हैं, इसे बोलते हैं बच्चों 1s, क्या बोलते हैं इसे 1 और s। ये स्फेरिकल होता है, वही स्फेरिकल होगा, अभी बताऊंगा। ये बॉक्स बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब बच्चों हमने लिया, मान लीजिए एज़िमुथल क्वांटम नंबर l = 1, तो कौन सा ऑर्बिटल होगा ये p ऑर्बिटल होगा, बताया था हमने। अब बताओ तुम्हें जब l की वैल्यू 1 होगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे, इस फार्मूले में अप्लाई करिए। ये अभी हमने बताया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने बताया ना 2
ब्रैकेट में 2l+1 अप्लाई करेंगे बेटा यहाँ पे, इसको अप्लाई करेंगे 2l+1 में, तो ये कितना आ जाएंगे बताइए, ये आ जाएंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो जाएंगे 6, तो 6 हो गए, तो यहाँ पे ये बन गया आपका बॉक्स 3 यानी p ऑर्बिटल हो गया, यानी px py pz। अभी आपको डिटेल में बताएंगे कि ऑर्बिटल क्या होता है, इसके बाद में हम आपको बताएंगे डम्बोवेल क्या होता है ना, और स्फेरिकल क्या होता है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको यहाँ समझना है थोड़ा सा, है ना, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, एकदम इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको पढ़ाने के बाद क्वांटम नंबर के बाद हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे s ऑर्बिटल क्या होता है, p ऑर्बिटल क्या होता है, d ऑर्बिटल क्या होता है, f क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ क्वांटम नंबर समझना है ज़रा। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिया, l हमने 2 लिया, तो कौन सा सबसेल हो जाएगा, d हो जाएगा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, निकालेंगे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये कितना बन गया आपका, ये 5d। देखिए 1 2 3 1 2 3 4 5d हो गया। ये देखिए 3 हो गया, ये क्या हो गया आपका 5d हो गया बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, डबल डम्बल, क्या बोलते हैं, डबल डम्बवेल, डबल डम्बू के आकार का डम्बेल। हम इसको बताएंगे, अभी घबराइएगा नहीं आगे। अब बच्चों हमने लिया l 3, ठीक है, l 3 लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये s p d और f होता है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है, इसमें 7 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ये बेटा 7f हो गया। ये होता है कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही लिफ के साइज का होता है। f ऑर्बिटल को हम कह सकते हैं जो इसका सैंपल, जिसे इसका क्या है, स्फेरिकल है। s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल क्या है, डबल डम्बवेल साइज का है, एंड डम्बवेल साइज का है p ऑर्बिटल। और d ऑर्बिटल क्या है, डबल डम्बल साइज का है। और ये जो है f ऑर्बिटल है, ये f ऑर्बिटल को हम कह सकते हैं बेटा लीफ साइज का, लीफ होता है। ये हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमको जितनी ज़रूरत है हम यहाँ इतना, चाहे नीट में या जेई में, उतना ही है पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक हम और बनाते हैं बॉक्स, ठीक है, ज़रा इसे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या लिया बेटा यहाँ पे कि n = यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हुआ और एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 हुआ, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे s ऑर्बिटल होगा। क्या बनेगा, s ऑर्बिटल। अब जब मान लीजिए यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, l की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, मान लीजिए हमने लिया l2 है, अब भी हमने निकाला था ना पिछले, अभी थोड़ी देर पहले, n की वैल्यू 2 हो तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी और 1 होगी। क्या होगी, 0 होगी और 1 होगी। तो ये कौन सा ऑर्बिटल बन जाएगा बेटा, एक बन गया आपका s। अब पता ही है कि 1 होगा तो p ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये p। इसमें हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे p ऑर्बिटल कैसे फॉर्मेशन होता है, सब बताएंगे आपको। अब हमने बेटा लिया यहाँ n = 3 बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, l = 0 1 और 2, तो ये हो गया s ऑर्बिटल हो गया, राइट। ये आपका बच्चों हो गया p ऑर्बिटल, ठीक है। और ये क्या होगा, क्योंकि 0 क्या होगा, s ऑर्बिटल, और 1 क्या हो जाएगा, p ऑर्बिटल, और 2 होगा क्या होगा, ये d ऑर्बिटल। तो ये देखिए तीनों ऑर्बिटल बन गए आपके, ठीक है ना। ये ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल में 5 होते हैं ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3, ठीक है बच्चों, ये d हो गया। अब बेटा हम लेते हैं लास्ट, n = हमने 4 लिया यहाँ पे। अब तो पता ही, आप वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू इसकी निकाल सकते हैं। l = क्या होगा, 0 1 2 3, यानी 0 क्या हो गया, s ऑर्बिटल, 1 क्या हो गया, p ऑर्बिटल, 2 क्या हो गया, d ऑर्बिटल, 3 क्या हो गया, f ऑर्बिटल। तो आप यहाँ इसे बना दोगे, ये हो गया बच्चा s ऑर्बिटल, ये हो गया आपका p ऑर्बिटल, ये हो गया आपका d ऑर्बिटल, क्या हो गया, d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल हो गया, राइट। और ये आपका हो गया क्या, ये हेयर इज द f ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल हो गया, f ऑर्बिटल हो गया ना। तो देखिए ये आपका ये f ऑर्बिटल हो गया, राइट। अब थोड़ा सा हम आते हैं, ये नीट में ये फॉर्मूला ज़्यादा ही पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी आपको लर्न करना है। इसमें हम क्वेश्चन कराएंगे क्वांटम नंबर पढ़ाने के बाद, कि ऑर्बिटर एंगुलर मोमेंटम जो होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम तो हमने बताया था क्लास में, बोर्ड्स मॉडल में ही बताया था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम बताया था ना हमने आपको,
अरे भाई वही बोला था कि मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये सर्कुलर पाथ है, याद करिए कोई भी बॉडी मतलब ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कोई भी चार्जेबल पार्टिकल सर्कुलर पाथ में जिसका न्यूक्लियस रेडियस r है, इलेक्ट्रॉन का मास m है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम विल भी क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम हमने बताया था आपको क्लास में, इसे याद करिए क्या होता है बेटा, ये mvr, where m is the mass of electron, v is the velocity of electron, r is the radius between क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का रेडियस है, ठीक है ना। तो वही चलिए हम एंगुलर मोमेंटम आपको हमने बताया था, तो थोड़ा हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में बच्चों यहाँ बताते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला इसे क्वेश्चन आते बनते हैं आपके नीट में, क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसको कर लीजिए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है बच्चों, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम ये हो जाएगा बच्चों l+1 h अपान क्या होगा, ये 2 ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा l+1 h अपान क्या होगा, ये 2 राइट। ये पता है ना आपको, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, h के बारे में पता ही है, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने पढ़ाया था, प्लैंक्स क्वांटम कांस्टेंट है ये, h की वैल्यू क्या होती है हमने बताया था ना, याद करिए, ये होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होती है, राइट। इसमें वैल्यू में पुट कर देगा, मान लीजिए दिया एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालिए, अरे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालिए, जब l की वैल्यू इतनी दी हो तो h की वैल्यू पता है आपकी, सीधे वैल्यू पुट करके सीधे हम क्या करेंगे, हम उसमें से बच्चों निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब हम आते हैं बेटा, अब हम ये करते हैं कि चलिए ठीक है, अब हम बेटा आज यहीं तक करते हैं इसको। अब हम इसका पार्ट 3 जो है हम क्या करेंगे, पार्ट 3 जो है क्वांटम नंबर में हम आगे डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर।